जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। आज बात करूंगा, जब शनिदेव जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठे होते हैं तो वो किस तरह का फल जातक या जातिका को देते हैं, किस तरह के लेसन वो आपको सिखाते हैं, ये अवश्य आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको आपका जीवन आईने की तरह नज़र आने लग जाएगा, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी को 7 से 8 साल दिए हैं, सीखा है, समझा है अपने गुरुओं से। तो उसी हिसाब से आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। और ये भी प्रॉमिस करता हूं कि 12 घरों में वीडियो शनिदेव जब बैठते हैं सीरीज वाइज, आज पहला वीडियो है, अंतिम तक लेके जाऊंगा और चीज़ों को सबके बिठाऊंगा, क्योंकि शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं तो विराज रहे होंगे और उसी हिसाब से वो आपके जीवन को ढालते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता था कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो अवश्य आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बात करूंगा, जब शनिदेव कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठे होते हैं तो ये जातक या जातिका को बहुत डिफरेंट चाइल्ड बर्थ बताते हैं कि ऐसे बच्चे का जो बर्थ है वो बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में होता है, या ये कह सकते हैं कि बहुत देरी से जन्म होता है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो आपके बारे में बताता है, आपके जीवन के बारे में बताता है, आपके जीवन जीने के तरीके को बताता है, आप किस तरह से अपने जीवन को आगे लेकर चलेंगे कंधों पे रख के, वो फर्स्ट हाउस ही बताता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका लगन है। जब यहाँ पर शनि जैसे प्लैनेट बैठते हैं तो जीवन आसान नहीं होगा, ये मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ। एनीवे, तो शनिदेव जब यहाँ बैठते हैं तो एक डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ, एक डिफ़िकल्ट बचपना जिसे हम कहते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक या जातिका अकेले बच्चे भी हो सकते हैं अपने माता पिता के, नहीं अकेले बच्चे होंगे, दूसरी संतानें और माता पिता की होंगी, भाई या बहन, तो फिर जीवन में ये भी देखने के लिए मिलता है कि भाई बहन के साथ वो स्नेह, वो ममता, वो प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके साथ भी एक तरह का रण क्षेत्र होता है। वो भी कई तरह के लेसन आपके बहन भाई आपको इस जीवन में सिखाते हैं, और अवश्य सिखाते हैं। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे या वो खुद पर जब रिलेट करेंगे तो आप अवश्य मेरी इस बात को समझ पाएंगे, या मैं क्या कहना चाहता हूँ आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना कंधों पर, या वो एक तरह से ताल में ताल नहीं बन पाना, ये चीज़ें ज़रूर देखी जाती हैं जब शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठे होते हैं। दूसरा, बचपना भी कोई इतना खास अच्छा नहीं होता है। जैसे मैं कहूँगा कि बचपने में एक तरह की माता पिता के द्वारा रोका टोकी, एक वो खुल नहीं पाना, खिल नहीं पाना, एक वो ऐसा जीवन जो कई मामलों में आसान ना हो। मैं चाइल्डहुड, बचपन की एज की बात कर रहा हूँ। उस समय माता पिता रोका टोकी करते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। इस तरह का जीवन भी जातक या जातिका को प्राप्त होता है। फिर एक बचपन से ही कंधों पर एक बोझ आ जाना, जिसे हम कहते हैं कि एक बचपन से ही ऐसा नेचर हो जाना इंसान का कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो जातक या जातिका अवश्य स्वभाव से गंभीर होगा, स्वभाव से सीरियसनेस आ जाएगी बचपन से ही। फिर दूसरी तरफ माता पिता भी कई तरह से टफ लेसन सिखा रहे होते हैं। दूसरा, फिर वो एक तरह से, जिसे मैं कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अपने माता पिता से प्यार नहीं करते हैं, अवश्य प्यार करते हैं, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। ये लोग तो वैसे लोग होते हैं जो बचपन से ही प्लान कर रहे होते हैं कि हमको जीवन में ये करना है। कि भाई डिसिप्लिन का भी कारक है सैटर्न जिन लोगों की कुंडली में मजबूत या ठीक होते हैं वो खुद डिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो जब लगन में ऐसा प्लैनेट आकर बैठेगा तो ऐसे जातक का नेचर बिल्कुल ऐसा ही होगा, धीर गंभीर, चीज़ों को सीरियस लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, सबसे प्यार करना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, कहीं से भागना नहीं, चीज़ों को सही तरीके से करना। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं इनके दिल में एक चीज़ होती है कि भाई हमें अपना स्पेस चाहिए, अपनी
चीज़ें चाहिए ताकि हम चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने तरीके से हम चीज़ों को कर सकें। जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठता है तो इस तरह की चीज़ें भी वो जातक या जातिका के साथ अवश्य लेकर आता है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अवश्य थोड़ा फल कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर सैटर्न अपनी या उच्च राशि के, तुला राशि के उच्च राशि के बैठे हों या अपनी खुद की राशि के बैठे हों तो इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी हो सकती है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सहज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले होते हैं, एक स्पेस ढूंढ रहे होते हैं ताकि ये अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकें। उस समय कई तरह की कड़वी यादें इनके साथ जुड़ सकती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शनि अगर वहाँ पे ज़्यादा मजबूत स्थिति में बैठे होंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि उस कंडीशन में बैठे होंगे जब वो कई तरह के आपके कर्म रिफ्लेक्ट करके आपको वापस दे रहे होंगे, जबकि एक बहुत तरह का एक कोई आसान बचपन नहीं होना, पहले समय से ही कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, जिम्मेदारी आ जाना, भाई बहनों की जिम्मेदारी आ जाना, चीज़ें और कई तरह से टफ हो जाना बचपन में। फिर ऐसे जातक जो होते हैं, आपको ऐसा भी कई बार ऐसा देखने के लिए इन जातकों में मिलता है कि ये अपने मन में जानते हैं कि ये जीवन कोई खेल नहीं है, ये कोई गेम नहीं है, ये सत्य में जीवन है, इसमें कठिनाइयाँ आती हैं, इसमें आपको सीरियस होकर चलना पड़ता है, इसमें कई तरह के लेसन जीवन आपको सिखाता है। उसके लिए बचपन से ही तैयार हो रहे होते हैं, अपने अंदर ही रहने वाले बच्चे होते हैं, सहज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले होते हैं। जीवन में कई तरह की चीज़ें ये बचपन से ही देखते आ रहे होते हैं। मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर ये भी कहूँगा कि जीवन कोई खास आसान नहीं होता ऐसे बच्चों का जिनके फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हो। हाँ, अवश्य अगर मैं आपको ये कहूँ, अवश्य ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ सिर्फ 5% पत्रिकाओं में ऐसा हो कि जीवन बहुत अच्छा हो। वो सभी, जैसे एस्ट्रोलॉजी के 16 वर्ग होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो समझते हैं, उन सभी वर्गों में आपका जो मंथन है वो ख़त्म हो चुका हो, आपको शनिदेव सभी हे परमेश्वर, तो सभी वर्गों में आपको सैटर्न अगर अच्छा दिखाई दे तो जीवन, जो मैं बातें कह रहा हूँ वो उसके हो सकता है बचपन में कई चीज़ों की प्राप्ति हो रही हो, लेकिन ये सिर्फ 5% लोगों के साथ होता है, सबके साथ नहीं। बाकी सबका जीवन तो टफ ही होगा, कठिन होगा, कई तरह के चैलेंज आएंगे, कई तरह की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कई तरह के लेसन जीवन सिखाएगा। इनके व्यक्तित्व में, इनके नेचर में ही एक स्टिफनेस होती है, एक गंभीरता होती है बचपन से ही। ये लोग ऐसे बच्चे नहीं होते हैं कि जैसे दूसरे बच्चों की तरह वहाँ खेलने चले गए, वहाँ कर लिया, हम चलो घूमने चलते हैं, हम ये कर लेते हैं। नहीं भाई, इनका ध्यान जीवन के गोल पर होता है, सीरियस बच्चे होते हैं। जीवन बचपन से ही इनको एक तरह से नींव की तरह बनाने में लगा होता है। डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ है भाई, माता पिता के द्वारा रोका टोकी है, जीवन में और कई तरह की कठिनाइयाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नेचर में एक शाइनेस है, एक शर्मीला टाइप है, सत्य मानने वाले हैं, सत्य पर चलने वाले हैं, गंभीर पर्सनैलिटी है। तो एक खिलना और खुलना ये सब इनके साथ ज़्यादा नहीं हो पाता जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठे होते हैं। सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो कई बार नेचर में ऐसे बच्चों का ऐसी चीज़ें भी नेचर में ला देता है कि जब ये जल्दी जल्दी दूसरों पर विश्वास नहीं करते, इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ को चलाने वाले स्वयं हैं, खुद हैं और खुद कर सकते हैं। एक अंदर, इनके अंदर एक रिजेक्शन का डर होता है, एक हटाने का डर होता है, हटने का डर होता है। कई तरह के से दिमाग में इस चीज़ का दबाव होता है। भाई कार्मिक पैटर्न है, चीज़ें अगर शनिदेव यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, या ये घर मतलब कोई ऐसी राशि है जो शनिदेव के अकॉर्डिंग राशि नहीं है, जैसे कि मेष राशि हो गई या कई राशियाँ आती हैं, तो उनमें कई तरह से बहुत ज़्यादा ऐसा नेचर ला देना कि भाई हम नहीं किसी रिलेटिव पर विश्वास करते हैं, नहीं हमें किसी की ज़रूरत है, हम अपनी लाइफ को खुद चलाएंगे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइज उठाएंगे। क्यों भाई? क्यों? बचपन से एक जो हार्ड लेसन है वो ज़िंदगी इनको दे रही होती है, ये ले रहे होते हैं। तो जब एक बचपन से ही बच्चा चीज़ों को सीखते हुए आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें तो अपने दिमाग में रखता ही है कि मैं अपनी लाइफ को करता धरता खुद बनूंगा। लंबे समय तक प्लान करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, सच का साथ देने वाले होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले होते हैं।
ऐसे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में जातक या जातिका जिस पर भी बैठे हों। अब जब फिर ये जीवन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे होते हैं, दिमाग में कई तरह की टेंशन्स लेके चल रहे होते हैं, कई तरह के जिम्मेदारियाँ, डिप्रेशन इनके साथ चलते ही चलते हैं। जब फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा होगा, ये सबको देखना पड़ता है, जिनकी भी जन्म पत्रिका में सैटर्न बैठे होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं वो मेरी बात से रिलेट करेंगे। तो एक टेंशन जो है वो बचपन से ही इनके साथ चलती है, एक सर दर्द जो है वो लाइफ में चलता है। जब ये थोड़ा टीनेज के ऊपर आते हैं, फिर बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर आगे अपनी लाइफ के रण क्षेत्र में। ये जो सर दर्द की मैं एक बात कर रहा हूँ, ये सर दर्द ऐसा सर दर्द नहीं है कि आपको जीवन भर पता ही नहीं चलेगा कि ये किस तरह का सर दर्द है, क्योंकि भाई देखिए, कर्मों के दाता हैं, लगन में बैठे हैं, कई तरह की एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चैलेंज आपके साथ लाएंगे। जब इस तरह की चीज़ें जीवन में बार बार आपके साथ हो रही होंगी तो फिर एक सर दर्द रहना ये तो एक नॉर्मल बात ही है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ, वो लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में उत्तर देना मुझे, जो लोग वीडियो को रिलेट कर पा रहे हैं। दास आप ही के लिए काम कर रहा है अवश्य। फिर जब ये अपनी टीनेज में होते हैं तो फिर ये ऐसे बच्चे भी होते हैं जब ये कई बार मन में सोचते हुए मिलते हैं आपको कि भाई हमें गेम में टाइम बर्बाद नहीं करना है, मोबाइल में टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमें व्यस्त जगहों पे नहीं जाना, हमें जीवन में अपना काम करना है, अपने काम को समझना है, जीवन में कुछ बनना है, ताकि जीवन जो आगे मुझे दिखाएगा उसमें हम कई तरह की चीज़ें, कई तरह की हम आज उसकी तैयारी करें, आज उसकी प्लानिंग करें। तो जीवन इस तरह का इनके साथ रोल प्ले करता है। अगर सैटर्न यहाँ पर बैठकर, शनिदेव यहाँ बैठकर अगर अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो फिर ये वो जातक होते हैं जो एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सबसे पीछे बैठने के बाद भी सबसे आगे खड़े होते हैं। लाइन इनसे शुरू होती है, इनका बाद में नाम होता है। क्यों? क्योंकि भाई एक हार्ड टीचर आपके लगन में बैठा है, जो आपको चीज़ों की तरफ लेके जा रहा है, आपको ज़िंदगी को आपको बिल्कुल टाइट करके आपको इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। अगर वो जन्म पत्रिका में उस कंडीशन में बैठा है जहाँ पर वो आपका नाम करना चाहता है, आपको खड़ा करना चाहता है, बाद में चीज़ें आपके लिए सूटेबल करना चाहता है, आपके लिए ठीक करना चाहता है, तो सैटर्न इस तरह का रोल यहाँ पर बैठकर प्ले करते हैं जातक या जातिका के जीवन में। अगर फिर मैं एक जो आपको मेन पॉइंट वाली बात है, अगर मैं आपको वो अभी बता दूं कि जब सैटर्न यहाँ पर बैठे होंगे तो ये चीज़ आपके जीवन में ज़रूर होगी कि आपको माता पिता की, भाई बहन की, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते। यही सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठकर हर जातक या जातिका को समझाने की या करने की कोशिश करता है, क्योंकि जीवन में यही चीज़ें आपके लिए, यही चीज़ें आपको यही काम जीवन में करना है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। और फिर कई बार इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बाद आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, आपको नाम भी नहीं मिलेगी, चीज़ें भी नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से सैटर्न यहाँ पर रोल प्ले करता है। आगे आगे जब जीवन बढ़ता जाएगा तो मैं आपको समझाता जाऊँगा चीज़ें। फिर जैसे मैंने कहा कि कई बार आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, उसके बाद भी आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, भाई बहन के द्वारा, माता पिता के द्वारा, चीज़ें आपके लिए मुश्किल होंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि करते रहिए, यही आपका कर्म है, ये ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। अवश्य आप अपने घर में बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होते हो, बहुत सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके चल रहे हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो। आप जैसा व्यक्ति जल्दी नहीं हो सकता। कई बार आप जीवन में कई बार ये भी महसूस कर सकते हैं खुद को लेकर कि यार मेरी ज़रूरत ही क्या है घर में, मैं क्यों हूँ, मैं पैदा ही क्यों हुआ, जब मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। ना मेरे बहन भाई मेरी परवाह करते हैं, ना मेरे माता पिता मेरी परवाह करते हैं, ना कोई और मेरी परवाह करता है, तो फिर मैं क्यों हूँ यहाँ पे, क्या हूँ। यही तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठकर आपको समझाते हैं कि देखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पिछले जन्म में आपने नहीं उठाई थी, इस बार इसको उठाइए। वो हम कई बार नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि कोयले को
हीरे को निकाला जाता है वहाँ से, उसको कई बार जीवन में फिर भट्टियों में जाना पड़ता है, कई बार उसको कई कई टफ चीज़ों से निकलना पड़ता है, कई बार वो अकेला बैठकर रोता है, भागता है, कई बार जिंदगी बोझ लगती है, लेकिन फिर भी जीना पड़ता है और फिर लास्ट में वो हीरा बन जाता है। यही है सैटर्न, यही है फर्स्ट हाउस का सैटर्न, जो आपको बताता है, सिखाता है, चीज़ें सिखाता है। फिर जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें भी आती हैं जब आपका क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है, काम आपने किया होगा, नाम वो बता देगा कि भाई हमने किया। या कई बार स्थिति इस तरह की पैदा हो जाती है कि जब जीवन में किया आपने है, नाम किसी और का हो गया। ये चीज़ें भी जीवन में आपको देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर, ये सब वक्त के जिसे मैं कहूँगा थपेड़े सहते हुए, वक्त के थपेड़े सहते हुए ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं ना, एक दिन हरि इसका आपको बहुत अच्छा फल देंगे लेटर एज में। आज आपको लग रहा होगा कि भाई लाइफ में कुछ हो तो रहा नहीं है, लाइफ कितनी स्लो है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैंने सबके लिए किया, दूसरों के लिए किया, सब छोड़कर भाग गए, किसी को मेरी परवाह नहीं है, लाइफ बुरी से बुरी चीज़ें दिखा रही है। डरिए मत। जो लोग हरि के प्रिय होते हैं उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठकर यही आपको सिखाते हैं, यही रण क्षेत्र है आपका। जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, इसी तरह का जीवन आपको दिया जाएगा ताकि फिर बाद में लाइन वहाँ से शुरू हो जहाँ पर आप खड़े हों। ये मेरी बात को याद रखिएगा, मैं जीवित रहूँ या ना रहूँ, जो लोग ये मेरे फर्स्ट हाउस के सैटर्न की वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो मेरे से रिलेट कर लेना। मैं अगर नहीं भी रहूँगा तो आपको एक दिन आपका नाम होगा जीवन में, अवश्य इस चीज़ को याद रखिए। अगर आप हमेशा डेस्टिनी को मानकर चलेंगे, हर कदम पर ये कहेंगे कि जो प्रभु आप दिखा रहे हैं आपकी इच्छा, तो फिर एक दिन पूरी दुनिया आपको जानेगी जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठते हैं। तो जैसे जीवन में ये सब चीज़ें इनके साथ जो मैंने अभी कहा हो रही होती हैं, वक्त इनका साथ नहीं दे रहा होता, चीज़ें सब मुश्किल से मुश्किल समय आते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बीच में कहना चाहता हूँ, देखिए कई बार ये सब चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। उसका रीज़न है कि गुरु अगर देख रहा हो, साथ में बैठा हो, या कोई शुभ प्लैनेट और शुक्र यहाँ बैठे हों, तो चीज़ें फ़र्क अवश्य पड़ता है स्थितियों में जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है जो मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये लोग जब इनका जन्म होने वाला होता है, जन्म से पहले ही भगवान ये तय कर देते हैं, हरि ये तय कर देते हैं, शनि जब यहाँ बैठकर इनको प्राप्त होना है तो शनि यहाँ पर ये चीज़ें तय कर देते हैं कि देखिए भाई आपको जीवन में रुकावटें मिलेंगी, स्लो जीवन चलेगा, टफ लेसन मिलेंगे, भाई बहन कई तरह से डिच करेंगे, माता पिता कई तरह से हार्ड लेसन दिखाएंगे, जीवन कई बार हार्ड लेसन दिखाएगा, रुकावटें, परेशानियाँ, जीवन के अंदर कुछ ना हो पाना, बिना मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना, जीवन में लंबे समय तक रहना, तो ये सब चीज़ें पहले ही हरि तय कर चुके होते हैं। आपको इसीलिए कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। क्योंकि फिर लाइफ के बाद में कभी जब ऐसा समय आता है, जब कभी ऐसा समय आता है कि आपका जो कार्मिक पैटर्न पूरा होता है, फिर हरि आपकी लाइफ को अवश्य बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं चीज़ें, फिर आपका भाग्य आपको आगे बढ़ाता है, हरि का आशीर्वाद मिलता है, फिर जीवन में कई तरह के आप लोगों के सहारा बनते हैं, आपका नाम होता है, बड़े बड़े काम करने के लिए आपका जन्म हुआ होता है। लेकिन तब तक आपका भाग्य आपको आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक आप ये सारा कर्मा बैलेंस नहीं कर लेते, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब अगर ये इतना मैं बोल रहा हूँ सहने के लिए, सुनने के लिए आसान हो सकता है, लेकिन सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में बैठते हैं ये इतना कठिन जीवन हो सकता है कि अगर ये हरि के सामने खड़े हों तो फिर ये कहेंगे कि भगवान मेरे इस जीवन को यहीं समाप्त कर दो, या मुझे ये जीवन दिया ही क्यों। लेकिन एक्चुअली में ठीक है, आपको अपने पिछले जन्मों का कर्मों को बैलेंस करना है। आप एक तरह का हीरा हैं जिसको भट्टी से निकाला जा रहा है। आप जैसे व्यक्ति या फीमेल्स नहीं हो सकती जिनके फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है। आप जानते हैं, भगवान जानता है कि आप दिल के कितने सुंदर हैं, सत्य का साथ देने वाले हैं, दूसरों का साथ देते हैं, दिल से मासूम हैं, सबके लिए करते हैं, बदले में सब आपको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये डेस्टिनी है, ये आपको झेलना है। ये सब जैसे ही आपका कर्मा बैलेंस पूरा होगा
देखिएगा आपको एक शानदार जीवन मिलेगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा हरि आपको वो सब प्राप्त करवाएंगे, आपका नाम करवाएंगे, आपसे बड़ी चीज़ें आपको करवा कर देंगे, आपसे जीवन में आपको भाग्य सौभाग्य की तरफ बढ़ाएंगे। आप कभी सोच नहीं सकते कि मेरा इस तरह का जीवन था और आज मैं जिस कंडीशन पर खड़ा हूँ वहाँ पर गर्व होता है लोगों को मुझसे बात करने के लिए। तो इस तरह का जीवन भी मैंने झेला है। तो जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठते हैं इसी तरह का चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। फिर भी अगर इस वीडियो के माध्यम से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, अवश्य आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसका आपको ज़रूर आंसर दूंगा। भगवान उन सबके ऊपर अपना आशीर्वाद रखे जिनके ऊपर सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। भगवान अवश्य उनके एक दिन सुनेगा, उनका साथ देगा। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपना कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।